अभी आपको बताएं कि चनियोट में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। पट्टी पर वाक़ आबादियां खतरे से दो चार हैं। धसरी, बाबूराय, कोट खुदायार, काजियां, कोट मयाना, कोट रोशन, ठट्टा महमूद के इलाका ज़ेर आब आने का खतरा है। छन्नी मेहरशाह, छन्नी खेवा, कोट अमीर शाह, दीगर दरियाई इलाके ज़ेर आब आने का भी खतरा पैदा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। अपनी मदद आपके तहत ही महफूज मुकामात पर मुंतकिल होते हैं। पानी तकरीबन 14 ਤੋਂ 15 फुट तक पानी आ जाता है इस साइड से। और उस साइड से केड़ा पानी है वो पिंड दियां गलियां दे विच क्रॉस करता है। परली साइड तो नुकसान होता है दरिया का, इस साइड आलू बंद की वजह तो बचाते हैं। इस वास्ते इंतजामिया साडे कोल आई कदी नहीं। 2-2.25 लाख आ जाए ना आ इलाका जड़ा ना मतलब फिर जाता। असी अगे हुण बंद बनाया करेन बंद उत्ते कि दरिया का किनारा ना उत्ते उनकी वजह ना रुकिया, नहीं तो जो पानी आया सारा असन फिर जाना। जंग में बारिशों के बायस दरियाए चनाब में तुग़यानी आ गई। पानी में मुसलसल इजाफे के सबब दरिया के इलाके ज़ेर आब आ गए। बंद के अहाते में मौजूद ज़राई ज़मीनों में भी निचले दर्जे का सैलाब। फसलें ज़ेर आब आने से काश्तकारों को परेशानी का शदीद सामना। आबादियों के इतराफ में भी पानी की बुलंद तरीन सतह आ गई। घर की तो ये सूरत हाल है, जो चारा है वो तो सभी खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है पानी की वजह से। और अब इस वक्त जो माल मवेशी है वो भी तंग हो रहे हैं, घर वाले भी तंग हो रहे हैं। सब्जी है, कोई चीज़ लेने की बहुत दुश्वारी पैदा हो चुकी है। पानी बहुत काफ़ी सतह पे ऊंचा हो रहा है। पानी खुश्क होते होते तकरीबन ये जो 1 माह लग जाएगा। अगर जो और आएगा तो फिर जो ये 2 महीने माह भी लग। अभी आपको तांदियावाला से खबर दे, जहां सिटी 41 की खबर पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर नौमान अली मौजा आलम शाह खगा में दरियाए रावी के कटाव वाली जगह का जायजा लेने पहुंच गए। रेस्क्यू के साथ साथ दीगर अदारों के अफसरान भी मौका पर मौजूद है। इसी पर बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तांदलेवाला में मौजा आलम शाह खग्गा के मुकाम पर दरिया रावी में दरिया का कटाव तेजी से जारी है और आबादी से चंद मीटर के फासले पर जो है दरिया का कटाव रह गया हुआ है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इलाका मकीन है वो शदीद परेशान है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने सिटी 41 न्यूज़ की खबर का नोटिस लिया है और जो मुतलका तहसील इंतजामिया है उनको हदायत जारी की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला नुमान अली डोगर कटाव वाली जगह का जो है वो जायजा लेने के लिए मौजा आलम शाह खग्गा में पहुंचे और उनके साथ साथ दीगर जो मुतलका अफसरान हैं वो भी मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से बात करते, सर बताइएगा कटाव यहाँ पर देखा जा रहा है, अभी भी जारी है, तेजी के साथ पानी का बहाव भी काफी तेज है, क्या कहेंगे, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर आज जब ये इशू हाईलाइट हुआ है, पहले तो हम इसके ऊपर डेली बेसिस पे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ले रहे थे और आज जब ये हाईलाइट हुआ तो डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आई कि आप फौरी तौर पर मौके पर पहुंच कर देखें। आज इसका चूँकि पानी का फ़्लो भी ज़्यादा है रूटीन से और उस वजह से इसका कटाव ज़्यादा है और जितने फिर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट थे और जितनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दे सकते थे, हमारे इंचार्ज 1122 वाले, इरीगेशन वाले और जो रेवेन्यू स्टाफ है और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, सबको हमने एंगेज किया है। और इसके ऊपर अभी जो सबसे इमीडिएटली रिएक्शन मतलूब है वो यही है कि दरख्तों वगैरह की कटाई करके एक्सपर्ट जो इनके हैं इरीगेशन वालों के, वो उसका एक जाल सा बना के इसको यहाँ पे गिराते हैं, जिसकी वजह से कटाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है और तकरीबन नामुमकिन होने के बराबर हो जाता है। जैसे जैसे पानी का फ्लो कम होता जाएगा फिर इसको डाइवर्ट करने के लिए भी इसके इशूज़ कन्वर्ट करने पर वर्किंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी इमीडिएटली हेल्थ फैसिलिटीज़ को और एजुकेशन फैसिलिटीज़ और जो यहाँ के लोकल लंबरदार और लोकल फैसिलिटीज़ हैं, लोकल लोग हैं, लोकल कम्युनिटी वाले, उन सबको एंगेज किया है ताकि ये कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ इस जो इशू है इसके ऊपर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, जो है असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला नुमान अली डोगर मुतहर्रक हैं और इसी हवाले से हदायत जो है वो मुतलका अफसरान को वो भी कर दी गई हैं, ड्यूटियां भी जो है लगा दी गई हैं। इसी हवाले से तहसीलदार सुहेल न्याजी भी मौका पर मौजूद हैं। रेस्क्यू के जो यहाँ पर जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटी पर ममूर है और उसके साथ साथ पुलिस की जो कांस्टेबल्स हैं, जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का कटाव वाली जगह का दौरा। शुक्रिया गुलरेज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बारिश से फेस्को का तरसीली निजाम जवाब दे गया। सरगोदा रोड लसानी पुली के करीब बिजली के 8 खंभे गिर गए। मुतादर फीडर्स ट्रिप होने से 8 घंटे तक बिजली बंद रही। प्रेस मार्केट में कारोबार ठप होकर रह गया। ऑर्डर्स भी ताखीर का शिकार हुए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
वही हुआ जिसका डर था। फैसलाबाद बारिश के बाद मसाइलस्तान बन गया। मुस्लिम टाउन सब डिवीजन के बेशतर इलाकों में सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। मिल्लत टाउन, मुस्लिम टाउन, धनोला, मिल्लत टाउन, अबू बकर ब्लॉक, नूरपुर, ऑफिसर्स ब्लॉक, खैबान गार्डन, गुलशन, मदनी, सी डैम, एम अली टाउन के इलाकों में 8 घंटे बिजली बंद रही। बिजली बंदिश से शहरियों का बरकस निकल गया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ताहिर महमूद शेख का कहना है कि फेस्को की जानिब से दीगर फीडर्स से बिजली बहाल कर दी गई है। मुतासरा फीडर्स बंद हैं। शाम तक तमाम पोल्स फाल बना दिए जाएंगे। खंबे गिरे हैं अबू बकर ब्लॉक फीडर, उसकी तो जो हिस्सा मुतासरा है उसको काट के बाकी सप्लाई चला दी गई है। जो ड्राई पोर्ट और सांदल है उसका लोड दूसरे फीडर्स पे शिफ्ट कर दिया गया है। और खंबों के लिए जो है चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने स्टाफ डिप्यूट किया है, जो कि कंस्ट्रक्शन स्टाफ जो है वो ऑपरेशन स्टाफ के साथ मिल के खंबे भी जो है वो सीधे किए जा रहे हैं। तेज हवाओं के सामने फेस्को का खस्ता हाल, बिजली का निजाम नाकाम हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ हवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से प्रेस मार्केट में कारोबार ठप होकर रह गए। गुज़िश्ता 6 दिनों से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से ऑर्डर लेट होने के साथ मशीनरी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात जानते हैं हाशिर वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। प्रेस मार्केट में गुज़िश्ता 6 दिनों से होने वाली लोड शेडिंग के बायस प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार तबाही के दाने पर पहुंच गया। कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि बिजली न होने की वजह से बर वक्त ऑर्डर तैयार नहीं कर पा रहे। फेस्को हुकाम के पास जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। बिजली नहीं आ रही हमारी, ट्रांसफार्मर 2 साल से बंद पड़े हुए हैं, बिजली लाइनें खराब हैं। अब उनके दफ्तर भी बताया गया है, एसडीओ साहब के भी इल्म है, सब लोगों के इल्म है, लेकिन उसके बावजूद ठीक करने नहीं आते। अगर एक डी भी गिर जाती है तो 4-4, 5-5 दिन यहाँ शरीफ नहीं लाते। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जहां कारोबार मुतासर हो रहा है, वहीं प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी भी खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। कारीगरों का कहना है कि बिजली अचानक आती है और चली जाती है, जिसकी वजह से मशीनें खराब हो रही हैं। हमारे बिजली की लोड शेडिंग इतनी मजीद गंदी इन्होंने कर दी है कि हम यहाँ पे माल लगाते हैं मशीन में, 20 मिनट बाद बिजली बंद हो जाती है। हमारे ऐसे ही 20 से 25 बार हुआ है और हमारे बिल्कुल बहुत नुकसान हो रहे हैं। इस वजह से हमारी मशीनरी खराब हो रही है। अभी भी देख लें, अब अभी भी लाइट नहीं आ रही, मगर फिर भी हम जनरेटर पे ये काम सारा कर रहे हैं। ठीक है, हम कहाँ जाएं, हमें बता दें। ये रोज़ कंप्लेन करते हैं, रोज़ बताते हैं, मगर हमारी कोई नहीं सुनी जाती। प्रिंटिंग प्रेस के शोबे से वाबस्ता अफराद ने मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी खत्म की जाए ताकि कारोबार तबाह होने से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ हाशिर वड़ाइच, फैसलाबाद। विस्कोस धागे की कीमत में फी कौन 12 रुपए का इजाफा हुआ। 3000 यार्ड वाली कोन की कीमत 186 रुपए तक जा पहुंची। 6 माह में 74 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तिला धागे की कौन 15 रुपए महंगी होकर 265 रुपए और पॉलिस्टर धागा 15 रुपए फी कौन महंगा होकर 141 रुपए तक जा पहुंचा। सनतकारों ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ये तफसीलात देखते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में विस्कस धागे की फी कौन 12 रुपए महंगी होगी, जिसके बाद विस्कस यारन की 3000 यारन वाली कौन की कीमत 186 रुपए तक जा पहुंची। एम्ब्रॉयडरी मालकान ने सर पकड़ लिए, कहते हैं कि हम फी किलो कौन पर 31 रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं, मगर बोझ भी हम पर लाद दिया जाता है। 186 वाली जो कौन है उस पे हम 31 रुपए सेल टैक्स दे रहे हैं और रोज एक दिन में सिर्फ फैसलाबाद 35 लाख रुपया सेल टैक्स देता है धागे की मद में। और अगर हम पूरे पाकिस्तान की तरफ देखें तो सालाना 7.5 अरब सिर्फ धागे की मद में हम सेल टैक्स दे रहे हैं। तिल्ला धागे की कौन 15 रुपए महंगी होकर 265 रुपए और पॉलिस्टर धागा 15 रुपए फी कौन महंगा होकर 141 रुपए पर जा पहुंचा। कंपनियां धागे की कीमत बढ़ाने के साथ साथ उसका नाप तोल भी कम कर रही हैं। लेबर लीडरान कहते हैं कि अगर रेट ऐसे बढ़ते रहे तो फैक्ट्रियां बंद और मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो हमारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। 50% मजदूर जो पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं, जो रही खुशी कसर है वो इस हुकूमत ने निकाल देनी है। जब हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, कपड़ा आना बंद हो जाएगा मार्केट से। ये फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे, हमारी लेबर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन मालकान कहते हैं कि अगर हुकूमत ने मुदाखलत ना की और डॉलर बढ़ता रहा तो फैक्ट्रियां बंद करना हमारा आखिरी ऑप्शन होगा। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद की सूदर मंडी के ताजर भी डॉलर में इजाफे से परेशान हैं। पाकिस्तान यॉन मर्चेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन जवाद अस्कर कहते हैं स्पिंग मिल्स बंद होने से हमारा काम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इसी बारे में मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा क्या सूरत हाल है सूदर मंडी की?
بڑھتے ہوئے ڈالر نے اس وقت ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت تمام شعبہ کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان یارڈ مرچنٹس ایسوسی ایشن سے چیئرمین جواد اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے گفتگو کریں گے اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا ان کی مارکیٹ بھی ڈالر کے بڑھنے سے امپیکٹ اس کا جو ہے وہ آ رہا ہے۔ گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ جواد صاحب بتائیے گا، ڈالر جو اس وقت مسلسل بڑھ رہا ہے، 230 روپے پر جا کر اس نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، تو اس وقت کیا آپ کے کاروبار بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ اس پہ ذرا اپڈیٹ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ہمارے کاروبار تو اچھے خاصے ڈسٹرب ہو گئے ہیں جی، اور لوکل مارکیٹ جو ہماری ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، کیونکہ ہمارا جتنا بھی را مٹیریل ہے کاٹن کے علاوہ، کاٹن بھی مین وہ سارا باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، اور لوگوں نے اپنی جو کیلکولیشن کی ہوئی تھی 175 180 تک تھی، اور ڈالر اس وقت 230 پلس ہو گیا، تو را مٹیریل کی پرائسز تو دیکھیں نا 30% بڑھ گئی ہیں۔ تو لیکن جو لوکل مارکیٹ ہے وہ مسلسل ڈاؤن ہے، کیونکہ یہاں پہ سچویشن ایسی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، جو پرائرٹیز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں، جو کپڑا ہے وہ لاسٹ پرائرٹی پہ چلا گیا ہے، پہلی پرائرٹی تو کھانا پینا ہے نا، دوائیاں ہیں، بجلی کے بلز ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ سچویشن کہاں جا کے رکے گی؟ فور کاسٹ کیا کر رہے ہیں؟ آگے ڈالر کم ہوگا، سٹیبل ہوگا یا مزید بڑھے گا؟ جو حالات آج کل کے ہیں اس میں تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ ڈالر رکے گا، اور اس وقت تو سب لوگ آپ کے سامنے ہیں، کوئی بھی ملک کی تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا، سب اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اور اگر یہی حالات رہے تو ڈالر تو بڑھے گا اور ملک کی بربادی جو ہے وہ مزید ہوگی۔ ٹھیک ہے، سیاسی رسا کشی کا خمیازہ ہے وہ کاروباری طبقہ بھگت رہا ہے، اور فیصلہ گیس بندش ڈالر اضافے سے اسپنگ ملز بند ہو رہی ہیں۔ شکریہ شراز، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مہنگائی کے آفٹر شاکس تھم نہ سکے، گھر بنانا اور تزئین و آرائش عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ سریا 10,000 روپے فی ٹن مہنگا ہو گیا، دیار لکڑی فی فٹ 2,000 روپے مہنگی ہو گئی، کیل 1600 فی فٹ، اور امپورٹڈ لکڑی کی قیمت میں بھی 2,000 روپے تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بنانے کے لیے مضبوطی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سریے کا استعمال نہایت ضروری ہوتا ہے، مگر سریا دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ فی ٹن سریا 10,000 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ سریے کی قیمت 2 سال میں 200 گنا سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ سریے کی نئی قیمت 1,35,000 روپے فی ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں 3 ماہ میں سریا 50,000 روپے فی ٹن مہنگا ہو گیا ہے۔ کنسٹرکشن کا کاروبار رک کر رہ گیا ہے، سریے کی سیل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری مارکیٹ کا آپ وزٹ کریں، کوئی کام نہیں آپ کو ملے گا، کوئی کسٹمر نہیں ملے گا۔ جو ہمارے کسٹمر تھے، کنٹریکٹر تھے، جو گھر بنا کے بیچتے تھے، جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے یا اپنا سرکاری، سارے کام اس وقت بند ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ گھر بنانا تو مشکل تھا ہی، اب گھر کی تزئین و آرائش کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لوکل اور امپورٹڈ لکڑی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ دیار، کیل اور امپورٹڈ لکڑی ایش ووڈ، مہاگنی اور پرتل کی قیمت میں 1,000 سے 3,000 روپے تک فی فٹ اضافہ کر دیا گیا۔ صدر ٹمبر آئرن مارکیٹ اور انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے چیئرمین مرزا اشرف مغل کہتے ہیں ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ سے لکڑی مہنگی ہو رہی ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی لکڑی جو ہے نا تقریباً 1,500 لے کے 3,000 روپے فٹ تک مہنگی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں دکاندار بالکل فارغ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اور ہمارے مزدور بھی پریشان ہیں اور ہم بھی پریشان ہیں۔ پاکستانی لکڑی جو ہے عمران خان کے وقت سے پہلے اس کی کٹائی بند تھی، آج تک بند ہے، اور یہ لکڑی اس نیلام میں چک درہ میں ایف ڈی سی میں 8,000 روپے سے دیار کی نیلامی شروع ہوئی تھی، جو کہ 4,500 4,000 سے شروع ہوتی تھی اور 100-200 اوپر جا کے وہ مال مل جاتا تھا۔ کاروباری طبقے نے مطالبہ کیا ہے کہ کنسٹرکشن مٹیریل کی قیمتوں پر توجہ دی جائے۔ دوسری جانب گھر کی خوبصورتی کے لیے لکڑی استعمال ہوتی ہے، مگر مہنگائی نے اس کاروبار سے منسلک طبقے کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ محکمہ کسٹمز نے افسران سے گزشتہ 20 سال تک پرانی سالانہ کارکردگی رپورٹس اور اثاثوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ اسکیل 17 اور اس سے بڑے افسران کو جلد ACR مکمل کرنے اور بورڈ کو بھجوانے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں عمیر عصمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا کیا ہدایت کی گئی ہیں افسران کو؟ جی، محکمہ کسٹمز کی جانب سے اسکیل 17 اور اس سے بڑے تمام افسران کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی ACRs مکمل کریں یا سالانہ ان کی جو کانفیڈینشیل رپورٹس ہیں، کارکردگی رپورٹس، وہ مکمل کریں، اور ایسے وہ تمام افسران جو کہ گزشتہ 20 سالوں سے ڈیوٹی میں ہیں وہ اپنی 20 سالوں تک کی کارکردگی رپورٹس مکمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ
इन तमाम अफसरान से जो कि असिस्टेंट कमिश्नर या फिर उससे बड़े ओहदों पर मौजूद हैं, उनसे उनके असासों की तफसीलात भी तलब की गई हैं कि जब से उन्होंने नौकरी ज्वाइन की उस वक्त से लेकर और अब तक के जो असासों की तफसीलात हैं वो भी तलब की गई हैं, और इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि कारकर्दगी रिपोर्ट्स और उसके साथ असासों की तफसीलात जो हैं वो बोर्ड को भिजवाई जाए। महकमा कस्टम्स या दीगर वफाकी महकमों में जो मुलाजमीन की महकमाना तरक्कियाँ हैं वो ACR की तकमील, उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट्स, सीनियरिटी और असासों की तफसीलात की बुनियाद पर ही उनकी इजाज़त दी जाती है। तो इस हवाले से ये हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे वो तमाम अफसरान जो कि प्रमोशन जोन में मौजूद हैं तो वो अपना तमाम रिकॉर्ड और तमाम डाटा जो है वो मुरतब करें, उसको तकमील के बाद बोर्ड को भिजवाया जाए ताकि आइंदा जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हो तो उसमें सीनियरिटी के साथ साथ जो प्रमोशन जोन में मौजूद अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट्स के असासों की अफसरान को जल्द ACR मुकम्मल करने और बोर्ड को भिजवाने की हिदायत की गई। शुक्रिया उमैर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से खादों की ब्लैक मार्केटिंग पर काबू पाने का मंसूबा बना लिया गया। खाद डीलर्स के रजिस्ट्रेशन का अमल जिलाई सतह पर शुरू कर दिया गया। खाद की दुकानों और गोदामों का रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। लाइसेंस पर एक दुकानदार एक से ज्यादा दुकान नहीं बना सकेगा। महकमा ज़राअत की जानिब से इब्तिदाई 6 माह के लिए प्रोविजनल लाइसेंसों की फराहमी के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। तो बिल्कुल जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से खाद के डीलर्स को भी लाइसेंस याफ्ता करने के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। वैसे कि जो खाद के डीलर्स हैं उनको इब्तदाई तौर पर 6 माह के प्रोविजनल लाइसेंस के हवाले से मुफ्त फराहमी का अमल जारी है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अख्तर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, हुकूमत की जानिब से एक अहम इकदाम है, क्या कहेंगे, इससे कितना फ़ायदा पहुँचेगा काश्तकारों को खुसूसी तौर पर? जी, और पहले तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सिटी 41 के तवज्जुद से एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन जो है जो हमारे सारे फर्टिलाइज़र डीलर्स तक पहुँचेगी। तो अब इस तरह का सिस्टम है कि हमारे जितने भी ये फर्टिलाइज़र डीलर्स हैं ना, इनको रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है जो पहले नहीं था। अब हमारे जितने भी फर्टिलाइज़र डीलर्स हैं ये लाइसेंस याफ्ता डीलर्स होंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इस तरह प्लान किया है कि पहले इनको 6 महीने के लिए प्रोविजनल लाइसेंस जारी किया जाए। इन 6 महीनों के अंदर ये ट्रेनिंग हासिल करेंगे हमारे पास 1 हफ्ते की, और उसके बाद फिर ये ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम सारे फर्टिलाइज़र डीलर्स जो हैं इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के मुहैया करदा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हासिल करें डिपार्टमेंट से, और उसके साथ जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हासिल करेंगे। उसके लिए इनकी वो तस्वीर रिक्वायर्ड होगी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी रिक्वायर्ड है, एक एफिडेविट इन्होंने देना है, और इसके प्लस ये है कि अगर इनकी अपनी शॉप है या किराए की शॉप है तो फिर ये किरायानामा उसके साथ देंगे, लोकेशन उसकी देंगे, और जो इनका गोदाम होगा अगर वो दुकान से हट के कहीं है तो उसकी भी लोकेशन ये साथ उसके अटैच करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स ये सारे प्रोवाइड करके अब हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर के दफ्तर में जमा कराएंगे, जहाँ पे इनको हमें वो फॉरवर्ड करेंगे केस। फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है तो वो कमेटी इनको वो प्रोविजनल लाइसेंस जो है वो जारी कर देगी, और इसी दौरान फिर हम इनको ट्रेनिंग के लिए कहेंगे कि आप लाइसेंस की फराहमी के लिए दरख्वास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया गया। शुक्रिया वैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमर्शियल सार्फिन के लिए बुरी खबर, कमर्शियल सार्फिन को अब रिटेलर सेल टैक्स देना होगा। FBR के हिदायत पर फेस्को ने कमर्शियल सार्फिन की लिस्टें तैयार कर ली। 30,000 बिजली के बिल तक 3,000 रिटेलर सेल टैक्स अदा करना पड़ेगा। 30,000 से 50,000 के बिल पर 5,000 रुपये टैक्स अदा करना होगा। 50,000 से जायद बिल पर 10,000 रिटेलर सेल टैक्स अदा करना होगा। फेस्को ने तमाम सर्कल्स को अहकामात जारी कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कमर्शियल सार्फिन के लिए बुरी खबर, कमर्शियल सार्फिन को अब रिटेलर सेल टैक्स देना होगा। FBR की हिदायत पर फेस्को ने कमर्शियल सार्फिन की लिस्टें तैयार कर ली। 30,000 बिजली के बिल तक 3,000 रिटेलर सेल टैक्स अदा करना होगा। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमर्शियल सार्फिन के लिए जो है वो बुरी खबर सामने आई है। इसी हवाले से तमाम तर वो कमर्शियल सार्फिन जिसकी फेस्को में रजिस्ट्रेशन है उनको जो है वो अब रिटेलर टैक्स
भी अदा करने होंगे। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से तमाम तर जो लिस्टें हैं वो तैयार कर दी गई हैं उन सार्फिन की जिनको रिटेलर टैक्स जो है वो अदा करने होंगे, और तमाम तर सर्कल्स को जो है वो हदायत जारी कर दी गई हैं। जिन कमर्शियल सार्फिन के महीनावार बिल जो है 30,000 हैं, उनको 30,000 पे जो है वो कमर्शियल रिटेलर टैक्स अदा करना होगा। जिनका बिल 50,000 तक है उनको 5,000 सेल टैक्स जो है वो अदा करना होगा, और जिनका बिल 50,000 या 50,000 से जायद है उनको 10,000 जो है वो सेल टैक्स अदा करना होगा। दूसरी जानब महंगाई की वजह से और बिजली की बंदिश और लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी तबका जो है वो पहले ही परेशान है। रही सही कसर जो है वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से रिटेलर सेल टैक्स की सूरत में पूरी कर दी गई है, जिस पर अब कमर्शियल सार्फिन को जो है वो दीगर टैक्सेस के अलावा रिटेलर सेल टैक्स जो है वो माहानावार बिजली के बिलों की मुनासिबत से अदा करना होंगे। जी, सेल्स टैक्स के लिए फेस्को ने तमाम सर्कल्स को अहकाम जारी कर दिए। शुक्रिया वैसे इस तफसील के लिए। फैसलाबाद पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादलों का सिलसिला जारी है। 26 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अफसर तब्दील कर दिए गए। फैसलाबाद की 30 चौकियों के इंचार्ज भी तब्दील हो गए। सीपीओ ने इन्वेस्टिगेशन और चौकी इंचार्जेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर अहदे के 139 एहलकार भी मुख्तलिफ थानों में तब्दील हो गए। इसी बारे में मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद की जानिब से फैसलाबाद पुलिस के एहलकारों के बड़े पैमाने पर तबादले करने के अहकाम जारी किए गए हैं। आज से 2 रोज कबल फैसलाबाद के 29 थानों के एसएचओ तब्दील किए गए थे, लेकिन आज फैसलाबाद के 26 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और 30 चौकियों के इंचार्ज भी तब्दील कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ कांस्टेबल से इंस्पेक्टर ओहदे के 139 पुलिस एहलकारों का मुख्तलिफ थानों से दूसरे थानों में तबादला किए गए हैं। अगले चंद रोज में मजीद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और चौकी इंचार्ज तब्दील कर दिए जाएंगे, जबकि अगले मरहले में पुलिस राय के मुताबिक जो सर्कल अफसरान है उनके लीडरान और एसपी साहबान के लीडरान भी तब्दील किए जाएंगे। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद अली नासर रिजवी की जानब से तमाम तर आज जो तबादला किए गए हैं, मजमूई तौर पर 139 जो तबादला किए गए हैं उनके अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं, और जो तब्दील होने वाली एहलकार इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और इंचार्ज चौकियात हैं उनको ये हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर अपने नहीं गए तैनाती पर वो हाजिरी करें, रिपोर्ट करें और अपने फराइज की अंजामदही शुरू कर दें। जी शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब खबर शामिल करते हैं खेलों से, जहां फैसलाबाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम पंजाब गेम्स मुकाबलों के लिए ट्रायल्स का ऐलान कर दिया गया। ट्रायल्स में लड़के और लड़कियां अपने जौहर दिखाएंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने खेलों की लिस्ट जारी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा कौन कौन से खेलों की। हाँ जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानब से पंजाब गेम्स के मुकाबलों का जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है, जिसका शेड्यूल बना दिया गया है, जिसमें मेल और फीमेल जो है वो खेलों के मुकाबले, जिसमें एथलीट्स, हॉकी और कबड्डी और मुख्तलिफ गेम जो हैं उसमें जो है वो लड़के और लड़कियां जो है वो शिरकत करेंगे। और लाहौर में ये पंजाब गेम्स के मुकाबले जो है वो करवाए जाएंगे। इसकी बाकायदा तौर पर ट्रायल लिए जाएंगे। इसमें फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं उनको शेड्यूल के मुताबिक जो है वो तय किया गया है, जिसमें आर्चरी का होगा, एथलीट्स का होगा, हॉकी का होगा। इसके साथ साथ कबड्डी में जो दिलचस्पी रखने वाले अफराद हैं वो भी अपने जो है वो ट्रायल दे सकते हैं। सईद अजमल अकेडमी, बोड़ावाली ग्राउंड और इसके साथ मुख्तलिफ जो छोटे बड़े कम्प्लेक्स होंगे उसमें भी जो है वो प्लेयर्स अपने जो है वो जौहर दिखा सकते हैं। और सिलेक्शन होने के बाद जो सिलेक्ट होंगे प्लेयर्स उनको जो है वो पंजाब गेम्स का जो है वो हिस्सा बनाया जाएगा। और इसमें कोशिश होगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अब जो है वो नए बच्चे और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चे जो है वो उनको लाया जाए, ताकि वो बच्चे जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो आगे जाके रोशन कर सकें। बाकायदा तौर पर लिस्ट जारी कर दी गई है। ऐलान जो है वो पंजाब गेम्स का किया जाएगा, लेकिन टोटल ओवरऑल लड़के और लड़कियों की दोनों के गेम्स को एडजस्ट करते हुए 32 जो ग्राउंड्स और एडजस्टमेंट की गई है, जहां पे जो है वो ट्रायल रखे जाएंगे। और यही खेलों की लिस्ट जारी कर दी गई। ट्रायल्स में डिवीजन भर से खिलाड़ी शिरकत कर सकते हैं। शुक्रिया अली रजा इस तफसील के लिए।